सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने कल बोला था कि मैं वीडियोस कंटिन्यू लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने डिले कर दिया वीडियोस वगैरह में। बट जैसे कि आप सब जान ही रहे थे कि मैं एक जर्नी पे थी लास्ट 2-3 महीने से। मैं 2-3 महीने से नहीं, वो तो मैं वीडियोस वगैरह 2-3 महीने से डाल रही थी स्टडी रिलेटेड। अदरवाइज़ देखा जाए तो मैं लास्ट 1 ईयर से ही इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही थी। और इसलिए थोड़ा ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, शुड आई कंटिन्यू और नॉट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बट फिर भी ठीक है। आप लोग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आपके मार्क्स कितने बने। देखिए, मार्क्स में अभी कैसे बताऊं। मतलब गुस्सा तो इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि आयोग ने हमारा मजाक बनाया है। जब आपने बोला था, जो हमारे मनु भाई परमान जो चेयरमैन है बीपीएससी के, उन्होंने बोला था कि हमको अगर कंपेयर करना पड़ेगा तो हम यूपीएससी के लेवल से कंपेयर करेंगे ना, रेलवे और एसएससी से कंपेयर करके क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। तो आपने क्यों रेलवे और एसएससी का क्वेश्चंस दिया? आप 68 और 69 के क्वेश्चंस को अगर देखें तो क्या आपने मतलब आपके नज़र में वो इस बार जो आपने पेपर दिया है, क्या वो यूपीएससी लेवल का पेपर था? मतलब क्या मजाक बना रहे हैं आप? बोल देते ना। क्या अगर एक एक लाइन, मुझे लगता है ना कि अगर मेरे स्कोर कम आते, अगर मेरी वजह से, मेरी खुद की मेहनत में अगर कोई कमी रहता, तो मुझे बुरा नहीं लगता। ऐसी कोई एक किताब नहीं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, एनसीईआरटी हो, परफेक्शन का लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा है, एक एक चीज़। विजन का सेंस एंड टेक परफेक्शन का अलग से मैंने सारा जो मंथली मैगजीन आती है उसका मैंने बाई फॉकेट अलग से, बिहार अलग से, सेंस एंड टेक अलग से, सारे चीज़ करंट का एक पास करके उसको लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा है। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स से लेकर के, और जो बिहार का तथ्य संग्रह से लेके, ऐसा कोई किताब नहीं होगा जो मैंने नहीं पढ़ा है लाइन बाय लाइन। और अगर मैं यहाँ पे, तो अभी तो मैं अपने घर पे मुजफ्फरपुर में, अगर मैं पटना रहती तो मैं आपको दिखाती कि कोई ऐसा किताब नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ा है। अगर उसकी, मेरी मेहनत में अगर कोई कमी रहती और फिर मेरे मार्क्स कम आते ना, तो मुझे लगता कि चलो मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से ही मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर मैंने कोई कमी की होगी, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी। लेकिन मैं ना कहीं घूमी हूँ, इवन कि मैं एक सप्ताह में ना, मतलब एक दिन जब बिल्कुल घर में कुछ नहीं होता था ना खाने के लिए, तब मैं नीचे उतरती थी, वो भी मुश्किल से एक दिन के लिए, और 1 घंटे क्या आधा घंटे के लिए जाके बगल से कुछ भी लेकर आ जाती थी, जो सब्जी मिला। एक 4-4 दिन मैंने सिर्फ आलू गोभी, आलू गोभी, आलू गोभी खाया है। बहुत बार तो ऐसे मैंने नमक और घी और चावल के साथ खाना खाया है। इसलिए नहीं कि मैं ये दिन देखना पड़ेगा कि आप इस लेवल का क्वेश्चन पूछोगे। अगर यही करना था, बता देते ना। जो आदमी स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी और ना जाने कितनी किताबें लाइन बाय लाइन पढ़ सकता है, क्या वो लूसेंट नहीं पढ़ सकता है? आप बोल तो देते कि हम सिर्फ लूसेंट से ही क्वेश्चन पूछेंगे। आपको बिहार में अधिकारी बनाना ही नहीं है, आपकी उतनी सोच ही नहीं है। आप चाहते हैं कि आप एक नन, मतलब क्या बताएं, मैं किसी भी जॉब को ख़राब तो नहीं बताना चाह रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ रटने वाले स्टूडेंट चाहिए, जिसको आप बोलो उठ तो उठ, जिसको आप बोलो बैठ तो बैठ, जो अपना दिमाग लगाता ही ना हो। आपको वैसा ही अधिकारी चाहिए। आप लोग यही चाहते ही हैं। शायद आपने इस वजह से इस लेवल का क्वेश्चन सेट किया है, या फिर हो सकता है आपकी नज़र में यूपीएससी का स्टैंडर्ड वही हो। मतलब क्यों मजाक बना रहे हैं? आपको सिर्फ बीपीएससी के स्टूडेंट को लेना है या नहीं, आप ये भी क्लियर कर लो। मुझे नहीं लगता है कि आप, जो बच्चा सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, आपको उसको लेना ही नहीं। या तो कभी आप यूपीएससी लेवल का पैटर्न सेट कर देते हो, या फिर आप ग्रुप डी लेवल का पैटर्न सेट कर देते हो। मतलब आप चाहते क्या हो, ये आप क्लियर कर दो। और दूसरी बात रही कि जो कुछ भी पटना में हो रहा है, जो बापू सभागार में जो हुआ, जिनकी वीडियोस वगैरह हमने देखी, उस पर कौन एक्शन लेगा? जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो बताते हैं यहाँ पे सब कुछ, जो भी स्टूडेंट हैं वो सारे नॉन सीरियस हैं। बस अगर कोई बिहार में सीरियस है तो सिर्फ है मनु भाई, बस। उनके अलावा पूरे बिहार में कोई सीरियस है ही नहीं। मतलब जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो एग्ज़ाम देने जा रहा है इतनी दूर दूर ठंडी में अपना पैसा खर्च करके, वो सारे नॉन सीरियस हैं। और यहाँ पे सिर्फ आयोग के एसी वाले रूम में बैठ के जो यहाँ पे शाही फरमान जारी कर रहे हैं मनु भाई जी, वो ही सबसे ज़्यादा सीरियस हैं। आप कितने बड़े सीरियस हैं, यही पता चलता है कि एक जगह पे आप एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं करवा पाए। आखिर क्वेश्चंस वहाँ कम क्यों पहुँचे? आप अपने इतने बड़े ऑफिसर हैं ना, आप आईएएस ऑफिसर हैं इतने बड़े, तो आखिर क्वेश्चंस कम कैसे पहुँचे?
इसका जवाबदेही कौन होगा? आपकी गलती की वजह से जो इतने हज़ारों बच्चे को एग्ज़ाम के छूट गया जिनका, उनका ज़िम्मेवारी कौन लेगा? और आप बोलते हैं कि वो सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट थे। जी नहीं, नॉन सीरियस आप हो। हमारा लॉ भी ये कहता है कि एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए सैकड़ों जो दोषी हैं उनको छोड़ना क्यों ना पड़े, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और आपकी इस गलती से, ठीक है, उस क्लासरूम में जितने मतलब 4-5 हज़ार बच्चों में से क्या कोई सीरियस नहीं था? आपकी गलती की वजह से जिनका एग्ज़ाम छूटा वो बच्चे क्या करेंगे? क्या आप उनका समय दे सकते हो? जो इतनी बड़ी वैकेंसी जो थी उनके हाथ से छूट गई, क्या आप वो लौटा सकते हो? आपकी नज़र में वो सारे नॉन सीरियस हैं? मतलब पूरी जो बीपीएससी का जो ये तमाशा बना के रखा हुआ है वो आपने बनाया हुआ है, और आपकी नज़र में कोई भी सीरियस नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप ही, जो बीपीएससी के चेयरमैन है, वही सबसे ज़्यादा सीरियस है। बाकी पूरे जो ये पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, वो सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। हमारे पास तो बुद्धि है नहीं, हमारे पास तो दिमाग है नहीं। दिमाग सही में आप लोगों ने दिमाग छोड़ा ही कहाँ है? आप बोलते हो कि हम लेंगे यूपीएससी का लेवल का क्वेश्चन सेट करेंगे, और एग्ज़ाम में लेते हो ग्रुप डी लेवल का। उसके बाद आप बोलते हो कि बच्चे ही नॉन सीरियस हैं। आप सीरियस हो? आपसे एक क्वेश्चन सेट नहीं होता है। और रही बात ये जो आपने बीच में ना टीचर्स के ऊपर ही आरोप लगा दिया था कि टीचर्स ने ये अफ़वाह फैलाई थी कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो आपने ये इतना तमाशा किया ही क्यों? आप क्यों सारे टीचर्स को मेल भेज के बुलाए थे नॉर्मलाइजेशन की बात पे? और क्वेश्चंस अगर देखा जाए बुकलेट पे, मुझे एफ नंबर का सीरीज मिला था, तो ABCDEFGH आपने किया था। इसका क्या मतलब बनता है कि आप पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन के मूड में थे, और क्वेश्चंस का जो लेवल था ना, वो भी पूरा तरीके का ऐसा सेट किया गया था जिससे साफ पता चलता है कि आप नॉर्मलाइजेशन करने वाले थे। अगर प्रोटेस्ट नहीं होता तो आप चुपचाप आप लोग इसको लागू कर देते। आप क्या समझते हो कि सारे बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बेवकूफ़ हैं? जी नहीं, बेवकूफ़ नहीं है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि बिहार की जो भूमि है वो हमेशा क्रांति की जननी रही है। इतना बड़ा चंपारण सत्याग्रह यहाँ से शुरू हुआ था, और हमारे जो भी नेता हैं वो सारे JP आंदोलन छात्र नेता से ही वहाँ तक बने हुए हैं। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, और इतना भी अत्याचार मत कीजिए कि फिर से कोई एक छात्र नेता निकल के आपकी ही कुर्सी के ऊपर जाके बैठे। तो स्टूडेंट्स की बात को मानिए, और थोड़ा ना अपने आप को समझाइए, अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ये जो शाही फरमान आप बार बार दे रहे हैं, आप मानने के लिए ही तैयार नहीं है कुछ भी? मतलब आपके नज़र में कोई कुछ है ही नहीं, बस आप ही सबसे बड़े हो गए हैं। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये विपक्ष कहाँ है? बस आप वोट के टाइम में आप लोगों को याद आता है। जब इलेक्शन के टाइम पे 2 महीने पहले सारे विपक्ष एक हो जाएंगे, और ये ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये करने लगेंगे। स्टूडेंट के साथ आज कोई नहीं खड़ा है, कोई भी नहीं। ना हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उनको कोई मतलब है, उनके पता नहीं वो कहाँ पे सोए हुए हैं, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, उनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है। इतना प्रोटेस्ट हो गया, उन तक बात शायद पहुँची ही नहीं। इतना हंगामा हो रहा, उन तक बात पहुँची ही नहीं। क्यों आखिर नहीं पहुँची? इलेक्शन के टाइम पे तो आपके कानों तक एक एक बात पहुँच जाती है, अभी क्यों नहीं बात पहुँच रही है आप तक? और सारे स्टूडेंट्स को एक एक चीज़, आप पूरा साल निकल गया, आप एक वैकेंसी नहीं दिए। 2024 पूरा साल निकल गया, आपने सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, वो भी लास्ट में एंड के, और उसमें भी आपने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। आप भी कभी छात्र रहे होंगे, आप छात्र के दुख को समझिए। एक साल नहीं छूटता है, एक एग्ज़ाम नहीं छूटता है, एक साल छूटता है, एक साल बर्बाद होता है। एक स्टूडेंट के लिए एक साल की कीमत आप नहीं समझ सकते हो।